भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 29 जून 2026 को नगर परिषद और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 दुकानों को किया सील। सील की गई दुकानों के उपयोग को रोकने के लिए JCB से खोदी गई नाली। आरोप है कि 5 दुकानदारों ने सील तोड़कर दोबारा खोल ली दुकानें। नगर परिषद ने सभी 5 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई FIR। जुलाई को नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर किया पंचनामा। भंडारा नगर परिषद ने महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी बाजार में सील की गई दुकानों को अवैध रूप से खोलकर व्यापार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ने 5 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। बता दे कि 29 जून 2026 को नगर परिषद के अतिरिक्त मुख्याधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी बाजार की 5 दुकानों को सील किया गया था। कार्रवाई के दौरान दुकानों के आसपास JCB की सहायता से नाली भी खोदी गई थी ताकि सील की गई दुकानों का उपयोग न हो सके। आरोप है कि बंडू पारापात्र सहित कुल 5 दुकानदारों ने बिना किसी अनुमति के नगर परिषद द्वारा लगाई गई सील तोड़कर दोबारा दुकानें खोल ली और व्यापार शुरू कर दिया। इसे नगर परिषद की कार्रवाई और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। 5 जुलाई 2026 को नगर परिषद एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने फिर से महात्मा ज्योतिबा फुले बाजार पहुंचकर खुली मिली दुकानों का पंचनामा किया। नगर परिषद के अतिरिक्त मुख्याधिकारी शहारे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज जनता तक हर खबर, तथ्य और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य प्रशासनिक कार्रवाई और जनहित से जुड़े मुद्दों को सही एवं निष्पक्ष जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। सर काय सांगाल, आज मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्ताच्या साथ नगर परिषदेची टीम दिसत आहे का 5 लोकांवर FIR झाली आहे, त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार आहे? महाराष्ट्र नगरपालिका नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 से कलम क्रमांक 272 नुसार सोमवारी नगर परिषद फूड मार्केट येथील 5 व्यापाऱ्यांवरती बाजारबाह्याची कारवाई करण्यात आली होती। या कारवाईमध्ये त्यांचे व्यवसायाचे ओटे सील करणे, त्या व्यवसाय ओट्यांच्या सील बांधणे तसेच मातीची पार तयार करणे याची कार्यवाही नगरपालिकेद्वारे करण्यात आली। परंतु 2 आणि 3 तारखेच्या सुमारासमध्ये सर्व व्यापाऱ्यांनी नगरपालिकेचे मोहर बंद सील तोडून त्या ओट्यांवरती अनधिकृतपणे व्यवसाय सुरू केला होता। त्याच्यावरून पोलीस स्टेशन भंडारा येथे नगर परिषदेद्वारे उचित कार्यवाही करण्यासाठी पत्र देण्यात आलं होता। त्यानुसार पंचनामा इथं सुरू वसंत यांच्यावर पोलीस फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला आहे सर? होय, त्यांच्यावरती FIR झालेली आहे।
तुमसा नगर परिषद के घन कचरा प्रबंधन एवं अस्थायी सफाई कर्मियों का काम बंद आंदोलन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने नगर परिषद प्रशासन पर उनके आंदोलन को दबाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और आंदोलन के उग्र होने की आशंका बढ़ गई है। आंदोलन कर्मचारियों ने केवल बकाया वेतन ही नहीं बल्कि न्यूनतम वेतन लागू करने और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि वे वर्षों से सफाई का जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो पर्याप्त वेतन मिलता है और ना ही आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की तीव्रता बढ़ने से यदि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। मेरा नाम गोविंद भोंडेकर है। मैं नगर परिषद में 10 साल से काम कर रहा हूँ और सभी मेरे लेबर साथ में काम कर रहे हैं। 10 साल से हम तुमसर की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमको 2 महीने का वेतन दिए नहीं है और काम पैसे एकदम से बंद कर दिए है। और इसमें सभी नगर परिषद के जो मेंबर लोग हैं ये सब इन्वॉल्व है और नगर परिषद के जो नगराध्यक्ष वगैरह है ये भी सब इन्वॉल्व है और हमको एक खट्टे काम पैसे बंद कर दिए और ऊपर से हमको ना हैंड ग्लव्स, ना बूट, ना रेनकोट। 2 साल हो गया, रेनकोट भी नहीं मिला हमको और कपड़े भी नहीं हुए, आई कार्ड भी नहीं गले में। बिल्कुल ऐसे बिंदो काम हमसे ले रहे हैं और पगार भी एक तो कम है, हमको सबसे ज़्यादा कम पगार दिया जा रहा है और पीएफ भी उसी में काट रहे हैं। हमको ना छुट्टी मिल रही है ना कुछ मिल रहा है और बहुत तकलीफ में घर की गृहस्थी हम चला रहे हैं। माझे नाव रवी राजेश कनोजे आहे। नगर परिषदमध्ये 10 वर्षापासून काम करतो। आम्ही सर्वजण याच्यासाठी उपस्थित झालो आहोत की आम्हाला 2 दिवसापासून कामावरून निलंबित करण्यात आला आहे। आम्ही मुद्दे ठेवला होता की आमच्या 2 महिन्यापासून पगार नाही झाला। आम्ही सुपरवायझरनं आपल्या ठेकेदाराला पगार मागितला तर आम्हाला बंद करायची धमकी दिला ना, आम्हाला कामावरून निलंबित केला। तर आता साहेब असं आहे की पावसाळा आला आहे, आता सर्व तुमसरची सफाई तर आम्हीच करत होतो, लेकिन आता नगर परिषदचे जे परमानंट कर्मचारी आहेत ते आता ते करून राहिले, लेकिन तुमसरची स्वच्छता काही होत नसे। तुमसरमध्ये जेथे तेथे पाहून राहिला की कचरा पडला आहे। भंडारा शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई। कल रात करीब 9:30 बजे खामतलाव रोड पर एक दोपहिया वाहन चालक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बाइक का अगला पहिया फंस गया, जिससे चालक सड़क पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं आई। रात का अंधेरा, अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सड़कों पर फैले खतरनाक गड्ढे नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यदि समय रहते इनकी मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल ये है कि किसी की जान जाने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भंडारा शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को सही तरीके से नहीं भरा जा रहा है। हल्का भराव होने के कारण बारिश के मौसम में सड़कें धंस रही है और आम नागरिकों के लिए खतरा बन गई है। शनिवार को शहर में एक ट्रैक्टर पाइपलाइन के गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर का एक पहिया पूरी तरह गड्ढे में धंस गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन गड्ढों की उचित मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। शहर के
के कई मार्गों पर पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क और नालियों का पुनर्निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। बारिश के कारण मिट्टी बह जाने से गड्ढे और अधिक गहरे हो गए हैं। ऐसे में 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों तथा पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन अधूरे गड्ढों और खराब सड़कों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसी नागरिक की जान जाने के बाद ही नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई करेगा? BS क्राइम इंडिया न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि शहर के सभी पाइपलाइन कार्यों के बाद बने गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष के मानसून सीजन में पहली बार भंडारा जिले की गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के सभी 33 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश तथा गोंदिया जिले के पुजारी टोला और धापेवाड़ा बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित रखने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह गोसेखुर्द बांध के 25 गेट 0.50 मीटर तक खोलकर 2847.10 क्यूमेक पानी छोड़ा गया था। हालांकि बांध में लगातार बढ़ती आवक को देखते हुए सुबह तक सभी 33 गेट 0.50 मीटर तक खोल दिए गए। इसके बाद वैनगंगा नदी में कुल 3706.98 क्यूमेक पानी का विसर्ग किया जा रहा है। वर्तमान में गोसेखुर्द बांध का जलस्तर 35.65% है, लेकिन लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वहीं गोंदिया जिले के पुजारी टोला बांध से भी गुरुवार सुबह 4 गेट 0.30 मीटर तक खोलकर 86 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। पुजारी टोला बांध का जलस्तर 318.86 मीटर पहुंच गया है और उसका उपयोगी जल भंडारण 80.01% तक भर चुका है। वहीं धापेवाड़ा बांध के 15 गेट 2.50 मीटर तक खोलकर 4315.95 क्यूमेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी के किनारे बसे गांव के नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से नदी, नालों और पुलों के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने, मछली पकड़ने या पानी में उतरने से परहेज करने तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन और संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पिछले 3 दिनों से भंडारा जिले सहित गोसेखुर्द बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसी बीच गोंदिया जिले के धापेवाड़ा बैराज और पुजारी टोला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी में जल प्रवाह काफी बढ़ गया है। तेज बहाव के बीच एक पशुपालक की करीब 10 से 12 भैंसे नदी के तेज प्रवाह में बह गई। भंडारा शहर के समीप वैनगंगा नदी पर बने ऊपरी पुल से गुजर रहे एक नागरिक ने भैंसों के बहने का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये भैंसे किस गांव की थी और इनके मालिक कौन है। प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। आगामी त्योहारों के दौरान उपयोग की जाने वाली पीओपी की मूर्तियों से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। इस गंभीर मुद्दे को रेखांकित करते हुए आज सकल कुम्हार समाज की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पीओपी की मूर्तियों के कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने के लिए मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही पीओपी की मूर्तियों के बढ़ते प्रचलन के कारण पारंपरिक कुम्हार समुदाय द्वारा
बनाई जाने वाली मिट्टी की मूर्तियों की मांग लगातार घट रही है, जिससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सकल कुम्हार समाज ने मांग की कि सरकार पीओपी की मूर्तियों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए तथा पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों को प्रोत्साहन दे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पारंपरिक कुम्हार व्यवसाय की रक्षा हो और स्थानीय कारीगरों को न्याय मिले, इसी उद्देश्य से यह ज्ञापन संबंधित प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने विदर्भ के 10 जिलों में एक साथ ऑपरेशन यू टर्न जन जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी ट्रैफिक एक्शन पॉइंट क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम बुट्टी बोरी के सावंगी गाँव में सम्पन्न हुआ, जहाँ नागपुर परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दोपहिया चालकों एवं पीछे बैठने वालों के लिए ISI प्रमाणित हेलमेट के अनिवार्य उपयोग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते समय पैदल यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अभियान को विदर्भ के सभी 10 जिलों में नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिला।